आज का विषय है हमारा कि दान कहाँ देना चाहिए और किसको देना चाहिए। हमें हमेशा जब भी दान करना चाहिए, जब भी अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा या दसवंध देना चाहिए तो हमें उन लोगों को देना चाहिए जो बहुत ही नीडी हैं, बहुत ही ज़रूरतमंद हैं। जिस तरह कि आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे कूड़ों के ढेर से फ्रूट चुग चुग कर खाते हैं, तन पर उनके कपड़े नहीं, नंगे हैं। ऐसे लोगों को हमें दान देना चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि दान यहाँ नहीं वहाँ करो, दान गुरु की गोलक में डालना चाहिए, गुरु को 10वां हिस्सा अपनी कमाई में से देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। आपने देखा है कि जो गुरु, जो संत अपने आप को कहते थे कि हम आपको परमात्मा से मिला देंगे, हम आपका मोक्ष करवा देंगे, वो खुद ऐसी जगह पर पहुँचे हुए हैं, ऐसे पिंजरों में बंद हैं कि वहाँ से उन्हें निकलना मुश्किल है। बहुत बहुत अपराधों में फंसे हुए हैं, ऐसे अपराध जो कोई आम आदमी शायद ना करता हो। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसे लोगों को, ऐसी लोगों की बातों में ना आए, ना आकर अपनी कमाई उनके गोलक में ना डालें। आप सिर्फ ज़रूरतमंदों को, ऐसे लोगों को ही दें जो ज़रूरतमंद हैं, जो इस दान के लायक हैं, जो आपको खाना खाकर आशीष देंगे, जो आपका कपड़ा पहनकर आपको दुआ देंगे। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए और खुद अपने हाथों से कीजिए, बीच में तीसरे आदमी को मत डालिए। बाकी रही बात ये गुरुओं की, आजकल के गुरुओं से बच के रहिए, यह आपको गुमराह करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले, अब भी आप फेसबुक पर बहुत पोस्टें देखोगे जिसमें लिखा होगा कि हमारा संत पूर्ण संत है, वह मरे हुए को ज़िंदा कर देता है, उसने पाकिस्तान में भैंस को ज़िंदा कर दिया, वह फलानी बीमारी को ठीक कर देता है, वह कैंसर तक के बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देता है। यह सब गुमराह करने वाली बातें हैं। किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय डॉक्टर के। डॉक्टर की दवा के बिना कोई ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे गुरुओं से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा संत या गुरु नहीं सामने आया जो कोरोना की बीमारी को भगा सकता हो, लेकिन दावे बहुत करते हैं। हम आपसे फिर यही कहेंगे कि दान हमें वहाँ देना चाहिए जहाँ दान की ज़रूरत है। उन भूखों को खिलाओ जो बेचारे कई कई दिन से भूखे हैं, जिनको राशन नहीं मिलता, जिनके तन पर कपड़ा नहीं, खुद अपने हाथों से उनको दान दीजिए, उनको खाना खिलाइए। बेशक उनको पैसा मत दीजिए, लेकिन इन गुरुओं की गोलकों में पैसा डालकर, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा डालकर अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ ज़रूरतमंदों को दीजिए। जैसा कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस दान के हकदार यही होते हैं। ऐसे लोगों को दान दो। लेकिन पोशाकधारियों जो ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं गुरु बनकर, संत बनकर, उनको दान मत दो, क्योंकि वह तो अपनी गाड़ियों के पेट्रोल ही पवाते हैं, अपनी गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, अपने महलों की रंगाई करवाते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहिएगा। सिर्फ दान वहाँ दीजिएगा जहाँ आपका दान किसी के मुंह पड़ जाए, किसी का तन ढक दे। लेकिन ऐसे पखंडी संतों और गुरुओं से सावधान रहिएगा और अपने परिवार को भी समझाइएगा कि ऐसे गुमराह मत होवो। आस पड़ोस को भी बताएं कि गुमराह मत होवो। दान ऐसे गरीब लोगों को दीजिए, किसी के बहकावे में आकर ऐसे लोगों को दान ना दो जिसके आपके दान का दुरुपयोग हो।
हमें पता है कि हमारी ये बातें बहुत लोगों को कड़वी लगेंगी, जो खासकर उन लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा आस्तिक हैं, जिनका माइंड फ्रेश कर दिया गया है, जिनका माइंड वॉश कर दिया गया है, जिनको सिर्फ तोते की तरह पढ़ा दिया गया है कि जो कुछ है वो गुरु है, गुरु के सिवाय कुछ नहीं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। किसी भी भगत या किसी भी तथाकथित गुरु के चक्करों में मत आइए, गुमराह मत होइएगा। नमस्कार।